बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि कुछ एडवेंचरस मैं भी हूँ। तो एक पाकिस्तानी खातून की मैं बात करूँगी जो जल्द खला में जाने वाली हैं। पहली पाकिस्तानी खातून बनने का एजाज़ उन्हें हासिल होने वाला है जो कि खला में जाएंगी। तो नुमैरा सलीम पाकिस्तानी पहली खातून होंगी जो ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर सफ़र करेंगी। 5 अक्टूबर को उनको रवाना होना है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर नुमैरा से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नुमैरा सलीम 44 साल पाकिस्तानी खातून फ्रांस में रहती हैं। नुमैरा सलीम 5 अक्टूबर को स्पेस के लिए रवाना होने वाली है। हालिया दिनों पाकिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात ने भी इनसे मुलाकात की थी। नुमैरा सलीम ने फ्रांस में रहते हुए स्पेस रिसर्च के लिए अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। नुमैरा 2015 में एक गैर मुनाफा बख्श खलाई ट्रस्ट की बुनियाद भी रख चुकी हैं। नुमैरा का नाम मारूफ अरबपति रिचर्ड बैंसन की खलाई कंपनी वर्जिन की बुनियाद रखने वाले अफराद की फहरिस्त में भी शामिल होता है। नुमैरा सलीम ने कुछ नया करने की ठानी तो अपोलो 11 मिशन के 50 साल मुकम्मल होने पर होने वाले खलाई सफर के लिए $2 लाख का बरतानवी स्पेस फ्लाइट का टिकट हासिल किया है और अब यानी 5 अक्टूबर को इनकी रवानगी होने वाली है। और रवानगी से पहले वो आज दुनिया बोल है की मेहमान हैं। जी जनाब, पहली खला नवर्द खलाबाज खातून नमीरा सलीम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नमीरा, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम। सलाम जी, थैंक यू। नमीरा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन था, आपको कैसे ख्याल आया इस एडवेंचर का? जी मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे पोल स्टार दिखाया था, जिसकी वजह से मुझे स्टार्स पे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया। एंड इन एनी केस मैं ये ख्वाहिश पैदा होते ही मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी और मैंने हमेशा कहा था कि मैं स्पेस में जाऊँगी। ये एक इनबॉर्न विश थी मेरी। अच्छा, तो नमीरा यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा, कुछ बताएंगे? इसके लिए ट्रेनिंग्स क्या थी और कब से आप प्रिपेयर कर रही हैं खुद को कि आपने स्पेस में जाना है? एक तो बचपन का ख्वाब था, लेकिन ये मैंने टिकट लिया था जो पहली खलाई निजी खलाई कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, उसके साथ। तो वो मैंने 2006 में लिया था। तो 17 साल का सफ़र रहा है। ज़ाहिर है इसमें टाइम बहुत लगा है, लेकिन हमने एक कमर्शियल स्पेस लाइन बना दी है जिसकी वजह से हर कोई फ्यूचर में स्पेस में जा सकेगा। क्या बात है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी है किसी को चांद पे लेनी है, चांद तक भी अगर जाना है तो वो बाकायदा जाकर देख सकेगा प्लॉट कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, राइट? उसमें टाइम लगेगा। अभी जो है मतलब नेशनल लेवल पे कंट्रीज जा रही हैं मून पे, मतलब वहां जाके वो बेस बनाएंगी, लेकिन प्राइवेटली जाने में जरूर थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अच्छा, 17 इयर्स का आपने बताया कि सफ़र है और आपने 2006 में ये टिकट लिया था। अभी मुझे बताइएगा कि जाने से पहले तैयारी क्या हो रही है, किस तरह खुद को प्रिपेयर कर रही हैं, और 5 अक्टूबर को अगर आप निकलेंगी तो ये कितना टाइम इसको लगेगा वापसी तक, आप कब तक आ जाएंगी? ये जी कोई लंबा सफ़र नहीं है, ये इसको हम सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स कहते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए ऑर्बिट में जाके और इनफैक्ट ऑर्बिट को ब्रेक करके वहाँ पे थोड़ी देर फ्लोट करके ज़ीरो ग्रेविटी में वापस आ जाएंगे। हम कोई जाके रहेंगे नहीं। तो ये 5-10 मिनट जो हमें ज़ीरो ग्रेविटी में जो टाइम मिलेगा उसमें हम केबिन के अंदर फ्लोट करके आ जाएंगे। नॉर्मली ऐसी फ्लाइट्स जो हैं वो 9 से 11 मिनट में आ जाती हैं वापस, लेकिन हमारी जो फ्लाइट है वो 1.25 घंटे की है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये कि हम अर्थ को स्पेस से देखेंगे, डार्क स्काई को, और दूसरा ये कि जो व्यू है प्लैनेट का जिसमें बाउंड्रीज नहीं नज़र आती, और ज़ीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस है कि हम वो फ्लोट करेंगे ज़ीरो ग्रेविटी में। अच्छा, अब तो नमीरा आप कितनी एक्साइटेड हैं आप? जाहिर है कि जो लोग सितारों से प्यार करते हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट होता है स्पेस में, सोलर सिस्टम में, तो यकीनी तौर पर वो एक ख्वाब रखते हैं कि हम स्पेस में जाएं और ऊपर से जाके ज़मीन को देखें। तो आप कितनी एक्साइटेड हैं, क्या सोच रही हैं, कुछ बताएंगी, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। जी ज़ाहिर एक्साइटेड हूँ, इतना वेट किया है और ड्रीम कम ट्रू है। ज़ाहिर है 24 करोड़ अवाम में मैं एक वाहिद हूँ जिसने, बहुत लोगों ने ऐसे ख्वाब देखे होंगे, लेकिन अगर मेरा पूरा हो रहा है तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मुल्क से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। एंड आई विल बी फ्लाइंग द नेशनल फ्लैग टू स्पेस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।